रूरा बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम एक अहम टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो बोर्ड में बहुत अधिक पूछा जाता है। कल आप लोगों को मानव में पाए जाने वाले तत्वों तथा पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों के बारे में आपको बताया गया था। उसी के आगे अगला टॉपिक है आपका वसा। तो बच्चों, आपको ये मालूम होना चाहिए कि वसा खाद्य पदार्थों में से एक मुख्य खाद्य पदार्थ है जो कि मानव शरीर नहीं अन्य सभी जीवों के शरीर के लिए अति आवश्यक है। तो जैसे कि आपको मालूम होना है कि जो वसा है, वसा कई प्रकार के खाद्य पदार्थों के माध्यम से हम ग्रहण करते हैं और वसा हमारे लिए क्यों आवश्यक है, इन टॉपिक पर हम बात करते हैं। तो जैसे देखो, परिभाषा के रूप में बताया गया है कि वसा ग्लिसरॉल एवं वसी अम्ल का अच्छा एस्टर बंध है। मतलब जो आपका वसा बनता है, वसा का निर्माण होता है, तो ये दो अवयवों से मिलकर बनता है। पहला अवयव ग्लिसरॉल, दूसरा अवयव वसी अम्ल। यानी ग्लिसरॉल और फैटी एसिड ये दोनों मिलकर वसा का निर्माण करते हैं। इसके बाद जो वसा में पाए जाने वाले मुख्य तत्व हैं उनमें से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। मतलब जो हमारा वसा है, वसा में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये तीनों का संयोग होता है कार्बन। और जो कार्बन होता है, ये यहाँ पे जो वसा होता है, वसे को हम जब 20 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो ये ठोस अवस्था परिवर्तित हो जाता है। फिर कह रहे वसी अम्ल के प्रकार। वसी अम्ल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संतृप्त हाइड्रोवसी अम्ल यानी संतृप्त वसी अम्ल, दूसरा होता है असंतृप्त वसी अम्ल। और यहाँ पर जो मुख्य बिंदु दिया गया है नोट के हिसाब से आपका, तो ये कह रहा है कि 1 ग्राम वसा से हमको 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कहने का मतलब इसका ये है, यदि हम 1 ग्राम वसा खाते हैं, यदि 1 ग्राम वसा हम ग्रहण करते हैं, तो उस 1 ग्राम वसा से हमको 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके बाद वसा के कुछ कार्य हैं और मालूम होना चाहिए आपको कि वसा क्या है और वसा कार्य क्या है। तो वसा कार्य जिस बच्चे को मालूम हो वो कमेंट में अपना आंसर दे सकता है। जैसे आपको मालूम है कि वसा की कमी से त्वचा पर रूखी हो जाती है। यदि हमारे शरीर में वसा की परसेंटेज मात्रा, प्रतिशत मात्रा यदि कम हो गई, क्योंकि हमारे शरीर में सभी तत्व एक निर्धारित निश्चित मात्रा पाए जाते हैं सभी तत्व। तो यदि हमारे शरीर वसा की मात्रा कम हो गई तो उसमें क्या हो जाता है, क्या समस्या आ जाती है, आपकी त्वचा रूखी हो जाती है। इसके बाद दूसरा जो कार्य कर रहा है, यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। यानी जो हमारा वसा होता है, वसा के माध्यम से जीव को ऊर्जा प्रदान होती है, यानी ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर तीसरा जो इसका कार्य है, शरीर के विभिन्न अंगों को चोट से बचाता है। वसा है, वसा शरीर में जो अंग पाए जाते हैं उन अंगों को चोट से बचाता है। फिर चौथा जो कार्य है, अगर भोजन को
स्वादिष्ट बनाता है। सच बात है। आप घी खाते हो तो घी में क्या होता है, घी में घी में पूर्ण रूप से 100% वसा पाया जाता है। और घी का टेस्ट भी आप लोग जानते हो कैसा होता है। यदि घी आपको ना मिले तो भोजन में आनंद नहीं रहता, अच्छा नहीं लगता, आनंद नहीं रहता भोजन खाने में। तो इसलिए कहा गया है कि वसा भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। तो ये टॉपिक यहीं तक था, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोटीन पर बात करते हैं, जो कक्षा 10 का टॉपिक है। प्रोटीन क्या है, कितने प्रकार की होती है, इन और प्रोटीन कार्य क्या है, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। तो हमें उम्मीद करते हैं सभी बच्चे को समझ में आया हो, और जो इस वीडियो पर पहली बार है चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं कमेंट करके, और लिंक डिस्क्रिप्शन दिया है उसके माध्यम से भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।